संगत जी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बाबा जी हमारी सुनते नहीं हैं। मेरी बहुत सी बहनें हैं, मेरे बहुत से भाई हैं जिनके मन में हर समय हर टाइम ये सवाल रहता है कि वो मालिक हमारी सुनता नहीं है, यानी कि बाबा जी। लेकिन संगत जी, जो हम अरदास करते हैं, क्या जो आप अरदास करते हो वो आप सही तरीके से करते हो? अगर आपकी जो अरदास है वो सही तरीके से ही नहीं की तो फिर संगत जी वो मालिक कैसे सुनेगा? फिर वो अरदास आपकी कैसे पूरी होगी? मान लो आपने चंडीगढ़ से दिल्ली को जाना है। अगर आप अकेले हो, आपको रास्ता भी नहीं पता और आप अपनी ही मर्जी से किसी भी रास्ते पे डाल देते हो अपनी गाड़ी, तो क्या वो आपकी गाड़ी और आप दिल्ली पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही जो हमारी अरदास होती है, जब तक हमें सही तरीके से उस मालिक के सामने अरदास ही करनी नहीं आती तो संगत जी अरदास हमारी पूरी कैसे होगी? मेरे को बताओ। अगर हम उस मालिक के सामने सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने लिए अरदास करते हैं तो वो मालिक जरूर पूरी करता है। हम संगत जी आपको आज एक ऐसी साखी सुनाएंगे जिस साखी से आपको पता चलेगा कि वो मालिक हमारी जरूर सुनता है और वो हमारी मदद हर टाइम करता है। जो भी हमारे मन में कोई इच्छा होती है, जो भी हमारे मन में कोई ऐसे विश होती है, वो हमारा मालिक पूरी जरूर करता है। क्योंकि हमारा सतगुरु बहुत बड़ा है। हम सोच लेते हैं उसको पता नहीं चलता, लेकिन उसको सब कुछ पता होता है। तो चलिए संगत जी, हम आज की साखी शुरू करते हैं। आज की साखी शुरू करने से पहले संगत जी मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप जो आज की साखी सुन रहे हो, अगर आप चाहते हो उस मालिक की दया हो, कृपा हो, कृपया इस वीडियो को अभी से लाइक कर दे ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी संगत, कहां से संगत इस मालिक की जो भी सत्संग कर रहे हैं हम, आप सुन रहे हो। ठीक है संगत जी, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और संगत जी जो भी आपके मन में सवाल है आप हमें लिख दे। संगत जी, एक ना बहन थी, ये साखी हिमाचल प्रदेश किसी गांव में, मुझे गांव का नाम अभी प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन ये हिमाचल की साइड की है साखी। हिमाचल की साइड ना संगत जी एक बहन थी। वो बहन बहुत परेशान रहती थी, बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहती थी। कारण क्या था? कारण कारण था कि शादी को बहुत ही समय हो चुका था, लेकिन उसके कोई भी औलाद नहीं थी। कारण क्या था संगत जी कि उसके ना समय बहुत हो चुका था शादी को, लेकिन कोई भी औलाद नहीं थी। तो वो जो बहन थी, आपको तो संगत जी पता ही है, शादी हो जाती है, जब कोई घर पर औलाद ना हो तो जो घर है बड़ा सूना सूना सा लगता है। फिर जो फैमिली होती है वो सब बहनों का कसूर निकालती है, तुम में गलती है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। ऐसे बहनों को बहुत ही बुरा बोलते हैं। ऐसे ही उस बहन का हाल था। उस बहन को लोग बहुत बुरा बोलते थे, बहुत तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे। जहां तक कि उस बहन के जो हस्बैंड थे वो भी उसका साथ नहीं देते थे। कारण क्या था? कोई भी उनके औलाद नहीं थी। इसी कारण अब हुआ क्या संगत जी, वो बहन को ना मालिक के ऊपर बहुत भरोसा था। मालिक के ऊपर इतना भरोसा था, इतना भरोसा था, बहुत ही ज्यादा भरोसा था। वो बहन हर समय हर टाइम उस मालिक से अरदास करती रहती, हे मालिक, अगर तू इस दुनिया में है, अगर तू इस दुनिया में है तो तू अगर मेरे कर्मों में औलाद नहीं लिखी, तू मुझे सुख तो दे, तू मुझे शांति तो दे। ऐसे वो बहन अरदास करती थी। अब वो पॉइंट आता है अरदास का कि वो बहन पूरी सही तरीके से अरदास कर रही थी। अरदास कैसे कर रही थी कि हे मालिक, हे प्रभु। वो मालिक से नाराज नहीं थी। हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई चीज नहीं मिलती, हम उस मालिक से नाराज हो जाते हैं। लेकिन उस बहन का अरदास करने का क्या तरीका था
कि वो उस मालिक से नाराज नहीं थी, वो केवल शांति चाहती थी, सुख चाहती थी। कहती है, मालिक अगर मेरे कर्मों में औलाद नहीं लिखी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कर्मों में सुख तो लिखो, शांति तो लिखो। मैं हर समय लोगों की बातें सुनती रहती हूँ, हर समय अपनी फैमिली के ताने मैंने सुनती रहती हूँ। मालिक मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अगर तू इस दुनिया में है तो मालिक मेरे पे दया कर, मालिक मेरे पे कृपा कर, मालिक मेरे पे रहम कर। अगर तू इस दुनिया में है, आज भी है। ऐसे संगत जी वो बहन रोज ही अरदास करती थी। संगत जी एक दिन क्या हुआ, वो बहन जाती है मार्केट, मार्केट जाती है। मार्केट जाने के बाद क्या होता है, वहां पे मार्केट में कहीं ना कहीं उसकी एक सहेली बन जाती है। मार्केट जाती थी कोई ना कोई सामान लेने, वहां पे संगत जी उसकी एक फ्रेंड बन गई। वो जो फ्रेंड थी ना संगत जी, वो थी सत्संगी बहन। सत्संगी बहन थी, नाम की बख्शिश ली हुई थी उन्होंने। बहुत दया थी मालिक की, बहुत कृपा थी, बहुत खुश थी वो बहन। अब उस बहन का जो कांटेक्ट था, उन दोनों ने एक दूसरे का कांटेक्ट ले लिया। अब बहन बड़ा खुश, बहुत ही ज्यादा खुश कि वो मालिक हम पे दया करता है, मेहर करता है, कृपा करता है। ऐसे उस बहन ने बताया उस बहन को जिसके घर पर औलाद नहीं थी। वो बहन अपने सारे दुख उस बहन को बताती है, जो सत्संगी बहन थी, नई नई फ्रेंड बनी थी। कहती है, ऐसे मेरे इतने साल हो गए हैं शादी को, लेकिन आज तक अब तक कोई भी मेरी नहीं सुनता, मेरे पे कोई भी दया नहीं करता, मेरे पे कोई भी मेहर नहीं करता, मेरे पे कोई भी कृपा नहीं करता। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे अपने सारे दुख उस बहन को बताती है। वो बहन कहती है कि हमारे ना सतगुरु है और वो पूर्ण गुरु है। वो ऐसे नहीं, पूर्ण संत है। वो हर किसी की इच्छा बिना बताए ही पूरी करते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ, ऐसे हम सत्संग में जाते हैं, मेरे साथ सत्संग जाया करो, और मेरे साथ मैं सेवा करती हूँ, मेरा सेवा का कार्ड भी बना है, तो मेरे साथ सेवा पे जाया करो। वो मालिक तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा, तुम्हारी सारी टेंशनें दूर कर देगा, हर एक चीज ही मालिक तेरे को देगा। अगर मेरे पे विश्वास है तो मेरे साथ चलना। वो दोनों में संगत जी बहुत ही प्यार पड़ चुका था। वो दोनों लड़कियां थी ना, जो एक तो वो जिसकी औलाद नहीं थी, एक वो बहन जो सत्संगी थी। इन दोनों में बड़ा प्यार पड़ गया। अब कोई दोस्त बनता है ना जब, तो दोस्त की दोस्त बात बड़ी जल्दी मानता है। इस बहन ने कहा, सारी जिंदगी मेरी बर्बाद जा रही है, चलो इसके कहने पे मैं अपना सत्संग जाना शुरू करती हूँ। संगत जी उस बहन ने क्या किया, उस बहन के साथ सत्संग जाना शुरू कर दिया। सत्संग जाना शुरू किया, सेवा करनी शुरू की। बाद में क्या किया, डेरे जाना शुरू कर दिया। डेरे में इतना जाना शुरू कर दिया, बहुत ही जाना शुरू कर दिया। उसको संगत जी इतना आनंद आने लग गया, डेरे में इतना आनंद आने लग गया, बहुत ही ज्यादा आनंद आने लग गया, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही। अब बहन की जो मन की टेंशन थी वो दूर होने लगी, जो चिंता थी वो दूर होने लगी। अब बहन को शांति मिलनी शुरू हो गई। अब संगत जी जो इसके हस्बैंड थे, जो इससे नफरत करते थे, वह भी इसके साथ जाने लगे। उनको भी समझ आई कि जो मालिक लिखता है हमारे कर्मों में वो हमें जरूर देता है, हमें परेशान नहीं होना, हमें टेंशन नहीं लेनी कभी भी। अब इसका हस्बैंड भी इसके साथ संगत जी प्यार करने लगा, इस बहन के साथ बड़ी इज्जत करने लगा कि कोई बात नहीं, अगर उस मालिक ने औलाद नहीं लिखी कोई बात नहीं। तो लेकिन वो हर समय उस मालिक के आगे, अब ये बहन क्या करती है संगत जी, नामदान ले लेती है बाबा जी से। इसके हस्बैंड भी नामदान ले लेते हैं। दोनों जो पति पत्नी थे नामदान ले लेते हैं। बाबा जी को बहुत ही मानने लगते हैं। बाबा जी को इतना मानने लगते हैं, इतना मानने लगते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत मानने लगते हैं। हिमाचल के किसी गांव की साकिया जी। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, काम का अच्छा था इनका, बहुत बढ़िया था सारा कुछ। अब ये ज्यादातर ना संगत जी सेवा पे ही रहते थे। जब भी डेरे सेवा होती दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाते, जब भी सेवा होती दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाते। और ये जब भी भजन सिमरन पर बैठते, केवल उस मालिक के आगे एक ही अरदास करते हैं, मालिक अगर तू इस दुनिया में हमें बेच सकता है ना, तो अगर हमारे कर्मों में कुछ गड़बड़ है तो उसको मालिक ठीक भी कर सकता है। देखो ये अरदास करने का सही पॉइंट है कि मालिक के साथ हमने नाराज नहीं होना।
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि हमारी जो अरदास है हम वो सही तरीके से नहीं करते। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ संगत जी क्या करते थे, उस मालिक के सामने अरदास करते थे कि हे मालिक, हे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, अगर हमारे कर्मों में नहीं लिखी कोई बात नहीं, हम तेरे से नाराज नहीं है, लेकिन हमें तेरे पे विश्वास है कि तू हमारे कर्म बदल सकता है। तो संगत जी होता भी ऐसे है, जो हमारा सतगुरु होता है ना, अगर तो ऐसे ही वो संत सिर्फ नाम के साथ संत है फिर तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो सच में संत है तो फिर संगत जी वो सब कुछ ही कर सकता है। अब बाबा जी के सामने दोनों पति पत्नी भजन सिमरन भी करते थे, अरदास करते थे, मालिक तू अगर चाहे हमारे कर्म बदल सकता है, तू अगर चाहे ना मालिक हमारे कर्म बदल सकता है, हमें तेरे पे भरोसा है और तू मालिक हमारे कर्म जरूर बदलेगा। ऐसे वो संगत जी दोनों हस्बैंड वाइफ अरदास करते थे। अब संगत जी पता क्या हुआ, एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ सेवा पे गए थे। सेवा पे जाने पे क्या हुआ, वो जो बहन थी ना, कोई ऐसी सेवा लगी, सेवा करते करते ना संगत जी उसके पेट में थोड़ी सी वो लग जाता कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सेवा कर रहे थे। अभी प्रॉपर उन्होंने मेरे को बताया नहीं, जिन्होंने हमें बताई अपनी बात, वो कहते कोई ना सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते वो बहन क्या होता है, वो शायद पेट में कुछ ना कुछ उनके लग जाता है सेवा करने करते करते। अब वो बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद चेकअप वगैरह कराते हैं सारा कुछ, वो डॉक्टर बोल देता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मली बात है, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मली बात है, कोई बात नहीं, आप ऐसे एक हफ्ता जो जो भी डॉक्टर ने बताया ऐसे करो ऐसे करो, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। उन्होंने संगत जी वैसे वैसे किया। अब उन दोनों को क्या पता था कि हमारी तो किस्मत ही बदलने वाली है, हमारी तो लाइफ ही चेंज होने वाली है। हुआ क्या संगत जी, वो जो बहन थी ना, जिनके काफी सालों से औलाद नहीं थी, संगत जी हुआ कुछ ऐसे, उनको ऐसे उनको उन्होंने तो आस ही छोड़ दी थी कि हमारे घर पर कुछ होगा, लेकिन सेवा करते करते एकदम से उस बहन के कुछ ना कुछ पेट में लगा, गिर गई या कुछ पेट में लगा, वो बाद में ठीक भी हो गई। बाद में जब उन्होंने ना ऐसे फील किया उस बहन ने कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि जैसे होता है ना कि बहनों को पता चल जाता है कि मैं अभी ऐसे, जैसे औलाद नहीं थी उस बहन की, कि मैं अभी ठीक हो चुकी हूँ, ऐसे उस बहन को फील हुआ। फिर संगत जी उस बहन ने अपना चेक किया तो वो संगत जी बहन प्रेग्नेंट थी, वो बहन प्रेग्नेंट थी। और उस मालिक ने क्या किया, हमारे सतगुरु ने उसकी जो कोई परेशानी थी, जो कोई प्रॉब्लम थी, वो संगत जी सेवा करते करते ही उसकी ठीक कर दी। पहले पता नहीं कितने सालों से लोगों की बातें सुन रही थी, लोगों के ताने मैंने सुन रही थी, लेकिन हुआ क्या, उस बहन की मार्केट में किसी न किसी बहन के साथ मिलाप हुआ, दोस्त बनी, उसने सत्संग का बताया, सेवा का बताया, वो बहन ने सत्संग आना शुरू किया, सेवा करनी शुरू की, नामदान लिया, भजन पर बैठना शुरू किया, सिमरन पर बैठना शुरू किया। सेवा पे जाते जाते बहुत प्रेम बढ़ गया और मालिक की मर्जी के साथ सारा कुछ उस मालिक ने उस बहन का संगत ही ठीक कर दिया। और उस जो बहन थी बहुत ही ज़्यादा प्यारी बेटी को उन्होंने जन्म दिया, और पता नहीं कितने सालों बाद जन्म दिया, बहुत प्यारी बेटी को जन्म दिया। और वो संगत कहती कि हिमाचल के थे, वो कहते कि इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा प्रेम कि वो एक भी छुट्टी नहीं करते अपनी भजन से और सिमरन से। कहते कि हमें जो कुछ भी मिला हमें यहाँ से मिला है, और हम उस मालिक का जो हुक्म है वो कभी भी मोड़ेंगे नहीं, उस मालिक का हुक्म है जो वो पूरा जरूर करेंगे। और वो रोज संगत जी 2 घंटा सिमरन करते हैं, आधा आधा घंटा, एक घंटा भजन पर बैठे रहते हैं दोनों पति पत्नी। और बेटी है उनकी बहुत समझदार है, बहुत ही प्यार करती है वो भी उस मालिक से। तो ऐसे संगत जी हमारे साथ साखी किसी ने शेयर की थी। ये साखी सुनाने का हमारा मकसद क्या था, मकसद था कि हमारा विश्वास और हमारी अरदास अगर सही तरीके से हो तो वो मालिक जरूर पूरी करता है। अगर मान लो आप उस मालिक से नाराज हो जाते हो, अगर वो बहन और उसके जो पति थे वो नाराज हो जाते हैं उस मालिक से कि मालिक तूने गलत किया हमारे साथ, हमारे ऐसे नहीं थे कर्म, हमारे वैसे नहीं थे, तूने हमारे साथ गलत किया, तो ये गलत अरदास होगी। लेकिन अगर कहते कि मालिक तूने अगर हमें ऐसा बनाया था, तू इसको बदल भी सकता है, हम तेरे से नाराज नहीं है,
हम अपने कर्मों से नाराज हैं कि हमने कर्म किए बुरे, ठीक है, हमें नहीं पता चला, लेकिन मालिक तू तो बदल सकता है ना कर्म, तेरे में तो है ताकत। तो ऐसे संगत जी उस मालिक ने सच में उनके ऊपर दया मेहर की, कृपा की। ऐसे बहुत ही प्यारी साखी आगे शेयर करना बहनों को, भाइयों को, ताकि उन्हें पता चले कि वो मालिक सब कुछ कर सकता है। तो संगत जी हमने एक दो दिन सत्संग नहीं किया, थोड़े बिजी थे, तो संगत के जो 2 या 3 दिन के कमेंट थे वो हम अभी पढ़ने लगे हैं। तो जो भी संगत ने कमेंट किए थे, तो संगत जी जरा प्यार से सुनना, मैं कमेंट निकालता हूँ। तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हैं, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, तो कमेंट हमने निकाल लिया है। सबसे पहला कमेंट कहते हैं, मैं पहली बार आपका सत्संग सुन रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी सत्संग सुपर से भी ऊपर है, हमें मेडिटेशन विच बहुत हेल्प मिलती है, आप हमारे लिए कितना हार्ड वर्क करते हो, बाबा जी आपकी सभी प्रॉब्लम दूर करे। परमजीत कौर फगवाड़ा से। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि वीर जी आज का सत्संग तो आपने बहुत ही अच्छा किया, आपने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, शब्द शब्द में मिला। रीटा जी अमृतसर से, जे रीटा जी है, रीटा भाटिया जी, रीटा भाटिया जी अमृतसर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला कमेंट है, कहते हैं कि जितनी भी ये फैमिली है, यह है सुमन जी जम्मू से, सुमन जी जम्मू से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कमेंट किया, सुमन बहन जम्मू से। अगला कमेंट है, कहते हैं आपके सत्संग से मन को शांति मिलती है। तो श्री गुरु कृपा फैमिली को भी, बाबा जी को भी मेहर करे, बाबा जी मेहर करे। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, शुक्राना। गुरमीत कौर जी है पटियाला से। अगला कमेंट है, कहते हैं शुक्रिया 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 शुक्रिया, बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, भाई जी आपका सत्संग तो हमेशा ही अच्छा होता है, मोटिवेशन करने वाला होता है। भाई जी आपने इतनी हार्ड वर्क की है, बड़े ही दिल से किया है आपने सत्संग, श्री गुरु कृपा फैमिली दिल से सुनता है। संदीप कौर जी जलंधर से, संदीप कौर जी जलंधर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें आपने कमेंट किया, काफ़ी देर बाद कमेंट किया आपने, हमें पता है। अगला कमेंट है, कहते हैं यू आर राइट वीर जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सत्संग सुनाया आपने, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। एंड वीर जी आपका और आप जल्दी से प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, जब बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ। आपकी बहन नीलम, जो मेरी बहन है इसका नाम नीलम है, जो कहते हैं आपका जो भी कोई प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से ठीक कर दे। अगला कमेंट है, कहते हैं शब्द धुन बारे भी डीपली आपने समझाया, सुपर थैंक्स भाई जी। तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, लाइक हाइप शेयर डेली करते हैं, एंड सत्संग नॉलेज नॉलेज एंड एनर्जी गाइडलाइन मिलती है, सुपर थैंक भाई जी। ये है सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं विची वीडियो को लाइक और हाइप और कमेंट भी करती हूँ, डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बाबा जी आपको चढ़ती कला बख्शे, शुक्राना आपकी बहन नीलम गढ़शंकर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग किया, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हैं वीर जी, बाबा जी की दया मेहर से सब में मेरा बाबा जी की दया मेहर से अब मेरा बेटा थोड़ा ठीक हो गया है, तो बाबा जी का प्रसाद उसे डेली देती हूँ। आप पर वीर जी मेरे बच्चों के लिए बाबा जी के आगे अरदास करना। तो सत्संग सेवा पर भी जाएं बाबा जी, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए। ये नीलम जी है गढ़शंकर से। मालिक है ना, जो मालिक, वो मालिक सुनता है और दया भी करता है, मेहर भी करता है, कृपा भी करता है, सिर्फ विश्वास रखो, डेली इसको याद करो। अगला कमेंट है, कहते हैं मेरा नाम विनीता है मुंबई से, कहते हैं मेरा नाम विनीता है मुंबई से, मुझे नाम दान लिए 2 मंथ हो चुके हैं, जब भी मैं भजन सिमरन के लिए बैठती हूँ तो 1 घंटे बाद मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, पैर लंबे करके सिमरन वैसे ही चालू रखती हूँ और दर्द कम होने के बाद फिर से मैं आसन के लिए ठीक से बैठती हूँ,
तो इस तरह से मैं 2 घंटे सिमरन के लिए बैठती हूँ। तो क्या मैं ये सही करती हूँ? देखो पता क्या बात है बहन, हमें अपनी जो आदत है, जैसे आपने कहा आपको दर्द होती है, ठीक है, आपने ट्राई करना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहन कर सके, ठीक है। जब ज़्यादा से ज़्यादा सहन करोगे फिर ना आदत पड़ जाएगी, फिर वो दर्द नहीं होगी, फिर आनंद आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को टाइम दो, फिर आपको कुछ भी नहीं होगा। बाकी कोई बात नहीं, आप जैसे ठीक लगता है करो, लेकिन करना जैसे आपने उस मालिक ने बताया हमें वैसे करने की आदत डालनी है। धीरे धीरे करते रहो, अपने आप ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगला कमेंट मेरी बहन नीता देवी जी का है। कहते हैं भाई जी इतना अच्छा सत्संग था, आज का शब्द ही नहीं है। आज अलग ही बात थी, यहाँ लग रहा था कि बाबा जी ही सत्संग कर रहे हैं। शुक्रिया भाई जी। भाई जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप संगत को बता सकते हैं क्या अपना ख्याल रखना। तो नीता देवी जी पता क्या बात है, प्रॉब्लम है ना जो, पता नहीं कब सोल्व होगी कब नहीं होगी। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। बाकी सब बहनें मेरे लिए अरदास करती हैं, मैं उनका थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और मैं थोड़ा इस हफ्ते थोड़ा बिजी था, पिछली बार भी 2 सत्संग नहीं डाले थे, 2 दिन, अब भी 2 दिन हो गए नहीं डाले। अब भी मैं दिन को ही कर रहा हूँ आज। तो आज मैं ऐसे नहीं कि रात को बैठा हूँ 2 बजे 3 बजे, नहीं, आज भी ना मैं दिन में बैठा हूँ। थोड़ा सा कुछ है, मैं प्रॉब्लम में थोड़ा सा बिजी था इसीलिए। बाकी वो मालिक जल्दी से जल्दी सारा कुछ ठीक कर देगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं आपकी बहन कन्वर जी, कन्वर कन्वर, अभी तो 3 दिनों में बहुत ही इंतजार किया आपके सत्संग का, लेकिन आपका सत्संग दिखाई भी नहीं दिया। और श्रद्धा से आपका बहुत बहुत बढ़िया करते हैं। मैं सत्संग थोड़ा बिजी था मेरी बहन, जे कन्वर है, कन्वर बहन, मैं बिजी था इसीलिए नहीं डाल पाए। बाकी कोई बात नहीं, आई थिंक मंडे से सारा कुछ रूटीन वाइज हो जाएगा जैसे हम पहले डालते थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं प्यारे वीर जी क्या कमाल का सत्संग फरमाया आपने, बिल्कुल सिंपल इंफॉर्मेशन में सब अच्छी तरह से समझाया, सुपर सुपर थैंक यू जी। कहते हैं बहुत अच्छे से समझाया, बड़े सिंपल तरीके से आपने समझाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है, भाई जी आज का सत्संग शब्द के ऊपर किया, बहुत ही अच्छा लगा भाई जी। जो जो दूसरे लोग होते हैं उनको तो पता ही नहीं होगा भाई जी शब्द धुन के बारे में। देखो जो इस दुनिया में आया है, ठीक है, जिसके ऊपर उस मालिक की दया होती है, कृपा होती है, उसी को मालिक चुनता है, ठीक है। जिसके ऊपर उस मालिक की दया नहीं है, मेहर नहीं है, कृपा नहीं है, उसको मालिक नहीं चुनता। जिससे वो मालिक प्यार करता है उसको चुनता है, उसको सारी नॉलेज देता है। जे हमारे अंदर परमात्मा होता है, हमारे अंदर शब्द होता है, हमारे अंदर प्रकाश होता है, वो मालिक खुद चुनता है। हमें ऐसे लगता है हमने नामदान दिया, हमने नामदान लिया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। उस मालिक ने हमें चुना, उसने हमें नामदान दिया। अगला जो कमेंट किया है, कहते हैं शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु वीर जी, बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया आपने। आज भी हमेशा की तरह बाबा जी की दया मेरे से सभी पर हमेशा बनाई रखे और बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक करे। मुझे वेट है, आप अपनी खुद की साखी सुनाओगे। वीर जी थैंक्स, साखी तो बहुत प्यारी है। चलो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, हम खुद की भी साखी सुना देंगे आपको। अगला कमेंट है, वीर जी आपकी बहन बाबा जी से रोज विनती करती है कि वीर जी की सारी प्रॉब्लम जल्दी से दूर हो जाए, तो आप ऐसे ही खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है सुखदेव जी का है। सुखदेव जी कहते हैं कि भाई जी सत्संग का ऐसे हमें आदत लगाकर आप कहाँ चले गए हो, तो आंसू ही आ गए हैं आज। ये सुखदेव जी है। सुखदेव जी कहते हैं कि आप हमें सत्संग का जो आदत है वो लगाकर आप कहाँ चले गए हो, आज तो हमें आंसू ही आ गए। हम आप ही के साथ हैं, हर समय आपके साथ है सुखदेव जी। पता क्या है, थोड़ा सा जो दुनिया है ना, जो दुनिया में अगर ये शरीर मिला है तो ये शरीर के साथ जो भी होता है ना, सारा कुछ वो सबको भोगना पड़ता है। ये शरीर की बहन भी है, इस शरीर की बहन है, इस शरीर का भाई है, इस शरीर की माँ है, इस शरीर का बाप है, इस शरीर की वाइफ है, इस शरीर के बच्चे हैं, ठीक है।
और ये शरीर है ना, जो अगर ये शरीर सारी जिम्मेवारियां पूरी पूरी ना करे इस दुनिया में, फिर इसको लोगों की बातें सुननी पड़ती है। तो वही कारण है कि इसीलिए बिजी है, और कोई बात नहीं है, थोड़ा ही अभी मंडे तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला कमेंट है जो कहते हैं, बहुत ही अच्छा था आज का सत्संग, 3 दिन से आपने सत्संग क्यों नहीं किया वीर जी? हमें तो इसीलिए नहीं सुना, दिल्ली भाटी का प्रोग्राम में गए, मैं थोड़ा बिजी था बहन, तो इसीलिए थोड़ा 2-3 दिन सत्संग नहीं कर पाए। भाई जी कैसे हो आप, तबीयत ठीक है आपकी? आप कहाँ थे 2 दिन से? भाई जी मेरा सवाल है कि क्या शब्द धुन जो हमें थोड़ा सा भी सुनाई दे, चाहे धीरे से सुनाई दे, तो क्या कर्म खत्म होने से सुनाई देती है क्या? भाई जी एक दिन में मुझे ना भाई जी सिमरन में बढ़ाई थी, तो जोर जोर से शब्द धुन सुनाई दी 5 मिनट तक, धुन न धीरे धीरे कम हो गई, फिर उसके बाद भाई जी उठने जोर से धुन। पता क्या बात, ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से, प्रीति जी छत्तीसगढ़ से, पता क्या बात है, देखो मान लो कोई आपके पास कपड़ा है, ठीक है, वाइट कपड़ा है, उसके ऊपर दाग लगा हुआ है, ठीक है, जब उसके ऊपर दाग लगा है, उसको पानी में डालोगे ना, पानी में सिर्फ सिंपल पानी में, फिर उस कपड़े को पानी से निकालोगे ना, होगा क्या, वो दाग आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि साफ हो गया अपने आप। जैसे मान लो वाइट कपड़ा है, उसके ऊपर दाग लगा है, सिंपल पानी में डाल के बाहर निकाल लिया आपने, कोई मेहनत नहीं की, ना उसको रगड़ा, ना उसको साफ किया, ना कोई डिटर्जेंट कोई पाउडर डाला, कुछ नहीं, थोड़ा सा अपने आप ही वो साफ हो जाता है ना साफ। उसी प्रकार जब हम बैठते हैं ना, हमारे थोड़े थोड़े कर्म अपने आप ही खत्म होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो धुन सुनाई देने लगती है, धीरे धीरे प्रकाश दिखाई देने शुरू होता है। तो जब हम उस कपड़े को अच्छी तरह से मसलते हैं, धोते हैं, फिर वो जाता है, दाग होता है जो। उसी प्रकार जब हम अच्छे से सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, सारे दाग हमें दूर हो जाते हैं, फिर हमें वो शब्द धुन बड़े प्रेम से सुनती है और प्रकाश भी दिखता है। तो ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। दिल्ली से सुषमा, मन बहुत परेशान रहता है और सिमरन भजन में मन नहीं लगता, आज का सत्संग सुना, शब्द को रस्सी बनकर ऊपर चढ़े जाओ, शब्द दिल और सूरत आत्मा ध्यान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिल्ली से सुमन बहन, सुमन नहीं सुषमा बहन जी, हमें सिमरन को रस्सी बनाकर, ठीक है, सिमरन को करते रहना है, ऊपर की ओर अपने शब्द को लेकर जाना है, तीसरी आंख पे जहाँ तीसरा तिल होता है। अगला भी कमेंट इन्हीं का है, सुषमा दिल्ली से, आज का सत्संग बहुत अच्छा था, मन को समझाने का एक और प्यारा तरीका मिल गया, आप ऐसे ही सत्संग किया करो, मन को बहुत बढ़ावा मिलता है। ये सुषमा जी है दिल्ली से। सुषमा जी दिल्ली से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। अगला जो कमेंट 3 दिन का कमेंट है, कमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। ये लुधियाना से है, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो वीर जी, सत्संग जैसे ही मोबाइल में दिखता है, मैं सबसे पहले लाइक करती हूँ और कमेंट करती हूँ वीर जी, आपका लाख लाख शुक्र करती हूँ कि बाबा जी ने हमेशा इतना अच्छा भाई दिया, बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया। ये बहन का नाम है कुलविंदर कौर और ये लुधियाना से रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बाबा जी का मैं भी शुक्रिया करता हूँ कि बाबा जी ने मुझे इतनी अच्छी बहनें दी, इतने अच्छे भाई दिए। तो अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, कल आपने सत्संग नहीं डाला, मैं सारा दिन ढूंढती रही, मिला बहुत बेचैनी हुई, तो सत्संग रोज डाला करो। तो ये जनक बहन है हरियाणा से, तो जनक बहन हरियाणा से, जब हम सत्संग नहीं डाल पाते, हमने बहुत सारे सत्संग डाले हुए हैं, आप ऐसा किया कीजिए, बहुत जो पहले के सत्संग होते हैं ना, वो सुन लिया करें। अगला जो कमेंट है, कहते हैं 3-4 मिलाकर आपकी बहन किरण, जो किरण बहन है, कोई किरण बहन ने छोटे छोटे से कमेंट किए, लेकिन मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया कि क्या पूछना चाहते हैं क्या नहीं, लेकिन नाम उनका किरण है। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं जयपुर से हूँ वीर जी, संडे के सत्संग में बैठी हूँ, अब बहुत रोना आता है, दिल करता है बहुत
रोना होता है ना, जो रोना अच्छा होता है, जब हमें फील होता है ना, जब हम सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, जब हमारा मन रोने को करता है ना, समझो आप उस मालिक के नज़दीक हो रहे हो। जब आपका मन है ना जो रोने को करता है, तो समझो कि आप ना उस मालिक के नज़दीक हो रहे हो। अगला कमेंट है, कहते हैं रोडी रोड़ी की सेवा कर लो, निशान उतर जाएंगे फिर दोबारा। रोड़ी की सेवा कर लो फिर निशान उतर जाएंगे फिर दोबारा, पता नहीं क्या है। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो जिस तरह से सत्संग का वर्णन करने का हमारा ग्राही के उत्तर जाता है, हमें तुरंत आपके सत्संग में शामिल होने की अनुमति मिलती है। कृपया आप बानी वी श्री जी बाबा जी ने ये सेवा आपको सत्संग की प्रत्येक जे रूपानी जी है, मनोहर जी है, पूरा परिवार है बेंगलौर से। ये कहते हैं बाबा जी ने जो सेवा लगाई है आप अच्छे से करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। सत्संग बहुत अच्छा था, सवाल जवाब बड़े अच्छे थे, तो आप बड़े अच्छे से पालन करते हो, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलौर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज आपने धुन के बारे में सत्संग सुनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपकी बहन सुनीता। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं विशाल, ये विशाल जी है नाभा से, पटियाला। विशाल जी नाभा पटियाला से। तो ये कहते हैं कि वीडियो वीडियो दिस टॉपिक 1 2 डे आफ्टर प्लीज रिस्पेक्ट वीडियो दिस ऑलवेज। कहते हैं कि बहुत अच्छा था वीडियो आपका, बहुत आप हमें नॉलेज मिली, बहुत प्यारा सत्संग किया आपने। ये विशाल जी है पटियाला से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कमेंट किया विशाल जी। अगला जो कमेंट है, मैं परमजीत फ्रॉम गढ़शंकर पंजाब। वीर जी आज का सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी थी, मन को शांति मिलती है। वीर जी तुसी सत्संग जल्दी पा दिया करो, पता नहीं पता नहीं मैनू खुश हो जाता है जब आप सत्संग नहीं आता है। क्या बात है वीर जी, तुसी ग्रेट हो, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। ये कहते हैं आपका सत्संग है ना जो आप जल्दी डाल दिया करो, जब आप सत्संग नहीं डालते हो पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है। ये परमजीत कौर जी है गढ़शंकर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, सुनकर बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिला सुल्तानपुर से बोल रही हूँ, मेरा नाम सवित्री देवी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं मीनाक्षी हूँ, बहुत अच्छा सत्संग भैया जी, थैंक्स यू, मैं मीनाक्षी। तो कमेंट काफ़ी थे, हमने पढ़ लिए एक दिन के, अभी अगले दिन के है। जब हस्बैंड घर पर गलत मलत बनाने को, मुझे मसाला बनाने को बोलते हैं, क्या इससे भी कर्म बनते हैं? मनीषा जी दिल्ली से। मनीषा जी दिल्ली से, पता क्या बात है, जिस इंसान के साथ हमारी शादी हो गई, जिस फैमिली में हम चले गए, तो अगर हम जो वो बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुता उनको मना कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे घर का माहौल ख़राब होगा। बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर में भी फरमाते हैं, घर का माहौल ख़राब नहीं करना। वो जो चीज़ है आपको पता है गलत है, ठीक है, आप खुद नहीं लेनी। वो अगर बोल रहे हैं ना मुझे ऐसे करके दो, वो मालिक तो जानता है ना वो आपको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है, आप कर दो कोई बात नहीं, लेकिन आपने खुद नहीं वो चीज़ लेनी शुरू कर देनी, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि आप खुद भी वो चीज़ लेनी शुरू कर दो, आपको भी वो चीज़ अच्छी लगने लगे, आपने ऐसा नहीं करना। बोलते हैं बनाने को बना दो, पता क्या बात है, बाबा जी कहते हैं माहौल नहीं खराब करना घर का, तो आप घर का माहौल खराब मत करना। बाकी मालिक जानता है कि आप दिल से नहीं कर रहे वो चीज़। अगला कमेंट है मेरी रूबी बहन जम्मू से, मेरी बहन रूबी है, इसका नाम जम्मू से है। ये कहते हैं विजी सत्संग बहुत ही सुपर से भी ऊपर था, बहुत अच्छे से आपने समझाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारी संगत अपनी अपने ऊपर दयावत बनाए रखना जी, हमेशा आप खुश रखते हो। ये रूबी बहन है जम्मू से। अगला कमेंट है, कहते हैं ये कमलेश जी है ऊना से। भाई जी आज का सत्संग बहुत बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। भाई जी आपका बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं ग्वालियर से, ये है ग्वालियर से। मेरा सवाल है कि कभी तो बहुत प्यारा होता है, गुरु से लाख तरह नहीं डोल जाता है, फिर मन दुखी रहता है, फिर दो सिमरन एंड भजन होता है, बहुत कोशिश के बाद होता है। इनका ये कहना है, जो ग्वालियर से है, कई बार सिमरन भजन करते हैं बहुत खुशी मिलती है, कई बार करते हैं नहीं होता। पता क्या बात है, कई बार जो हमारा दिन होता है, हमें ऐसे लोग मिलते हैं, हमें बड़ी खुशी मिलती है, हमारे कोई ऐसे काम होते हैं रुके होते हैं वो बन जाते हैं,
फिर हमारा भजन सिमरन भी बनता है। कई बार ऐसा होता है हमें लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे हमें नफरत है, जिनको हम मिलना नहीं चाहते, वो ऐसी बातें बोलते हैं, वो सारा दिन हमारे मन में घूमती रहती है, हमारे दिमाग में घूमती रहती है, और जो हमारे काम है वो भी नहीं बनते। फिर उस दिन जब हम बैठते हैं भजन पर, सिमरन पर, फिर हमारा इतना दिल नहीं करता। तो और कोई कारण नहीं है, बाकी कोई बात नहीं, हमें इसको रूटीन में लाना है और रोज करना है अपना भजन और सिमरन। मैं परमजीत कौर फ्रॉम गढ़शंकर से, पंजाब से। वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। यू आर राइट वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है ये है रमन गोयल। रमन गोयल जी ने हमें सुपर थैंक्स किया है। तो रमन गोयल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें सुपर थैंक्स दिया है। सुपर थैंक्स की एक अलग सी ऑप्शन होती है, तो कई मेरे भाई बहन कमेंटों में लिख देते हैं सुपर थैंक्स, लेकिन उसकी एक अलग सी ऑप्शन होती है सुपर थैंक्स की। और जो ये रमन गोयल जी है, इन्होंने वो यूज़ की है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर ही बहुत अच्छे थे, बहुत मन को शांति मिलती है। शुक्रिया वीर जी। सेकंड बाबा, सेकंड बेबी गर्ल हुई है। तो एकमप्रीत कौर, दोनों बच्चे रात को ही तैयार हो जाते हैं जब डेरे जाना होता है, और सत्संग घर जाने के लिए बेटा बहुत खुश हुआ अपना नाम सुनकर। शुक्रिया वीर जी, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। मैं मोनिका, सेकंड बेबी गर्ल हुई है। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। जो लड़कियां होती है ना, वो मिलती है कर्मों से। लड़कियां होती है ना, जो जिसके घर पर लड़की आ जाती है ना, समझो उसके माँ बाप के जो कर्म है वो बैलेंस हो जाते हैं। जिसके घर पर, मैं एक बात बताता हूँ आपको, आज सबको जिनको ऐसे लगता है ना हमारे घर पर बेटी हो गई पता नहीं क्या होगा, हमारे घर पर दूसरी बेटी हो गई पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन जो बेटियां होती है, जब बेटियां होती है, बेटियां क्या करती है, बेटियां जन्म लेते ही अपने माँ बाप के जो कर्म होते हैं ना वो बैलेंस कर देती है। जब बेटियां जन्म लेती है ना आपके घर पर, तो बेटियां क्या करती है, आपके अपने माँ बाप के जो कर्म होते हैं ना वो बैलेंस कर देती है। अब बेटी ने जन्म लिया है ना आपकी मोनिका जी, तो आप देखना आपके घर पर धीरे धीरे दुख, परेशानियां, टेंशनें अपने आप ही निकलनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप ही, क्योंकि बेटी ने जन्म लिया है। आपकी बैलेंस जो कर्म है ना बैलेंस हो जाएंगे। बेटियों से बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं परमजीत कौर फ्रॉम गढ़शंकर से, पंजाब से। विजय आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, आप खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो हस्बैंड, अच्छा जी तो पढ़ लिया हमने, तो आज इतने थे कमेंट। तो संगत जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब मुझसे इतना प्यार करते हो कि जब हम सत्संग नहीं डालते आप बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतज़ार करते हो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है संगत जी, बाकी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करना चाहिए, जितना प्यार करो बहुत ही, क्योंकि बेटियां जन्म लेती हैं अपने माँ बाप के कर्मों को बैलेंस करने के लिए। जब एक होता है वो परमात्मा आपके ऊपर खुश है, ठीक है, तो आपके घर पर बेटा जन्म लेता है। जब वो परमात्मा खुश होता है ना आपके ऊपर, तो आपके घर पर बेटा जन्म लेता है। जब वो परमात्मा बहुत ही ज्यादा खुश होता है, बहुत ही ज्यादा, इतना खुश होता है खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, तब आपके घर पर बेटी जन्म लेती है। और जब बेटी जन्म लेती है, बेटी क्या लेकर आती है अपने साथ, बेटियां लेकर आती है अपने साथ उस घर की खुशी, उस घर की जो भी कोई परेशानियां हैं वो बेटियां दूर करने के लिए आती हैं। अपने माँ बाप के बैलेंस कर्म होते हैं जो बैलेंस करने के लिए आती है। तो संगत जी आज का सत्संग कैसा लगा हमें जरूर बताना। बाकी साखी कैसी लगी वह भी हमें बताना। सवाल जो आप कैसे लगे वह भी हमें बताना। और जो हमसे आज नई संगत जुड़ी है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। लाइक, हाइप, कमेंट, शेयर ये सब जरूर करना। धन्यवाद संगत जी।